तो क्या भविष्य में बंद हो जाएंगे नोट? डिजिटल करेंसी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का नया आधार। देश दुनिया से जुड़े ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जिन लोगों ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया भर के देश डिजिटल करेंसी से अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने की तैयारी में है। देश में मंगलवार को डिजिटल करेंसी रुपया की शुरुआत के साथ नया युग का आगाज हुआ। बजट में की गई घोषणा के अनुसार रिजर्व बैंक ने इस योजना का पायलट परीक्षण किया। अब चलिए जानते हैं कि यह पायलट परीक्षण क्या है। पायलट प्रोजेक्ट किसी भी नए कार्य का एक प्रारंभिक प्रयोग होता है जिसमें यह देखा जाता है कि यह परियोजना एक छोटे स्तर पर कितना असरदार होती है और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के अनुसार दुनिया के 10 देशों के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल करेंसी का पूर्ण इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसमें बहामास, नाइजीरिया, एंटीगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेडा, मॉन्टेस्ट्रीट, सेंट किट्स, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनडाइंस जैसे कैरेबियाई देश शामिल हैं। वहीं 109 देश इसे लागू करने की तैयारी में हैं। यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ द बहामास अक्टूबर 2020 में दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया जिसने CBDC को लॉन्च किया। नोटों की छपाई लागत खत्म होगी। RBI के अनुसार देश में 100 रुपए के एक नोट को छापने पर 15 से 17 रुपए की लागत आती है। एक नोट करीब 4 साल तक चल पाता है। इसके बाद केंद्रीय बैंक को दोबारा नोट छापने पड़ते हैं जिस पर हजारों करोड़ रुपए की लागत आती है। G20 देश डिजिटल मुद्रा की दिशा में आगे बढ़े। चलिए अब जानते हैं ये G20 देश कौन है। 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह G20 और 20 का समूह के रूप में भी जाना जाता है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार G20 देशों के समूह में से 19 देश डिजिटल मुद्रा की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। बीते 6 महीनों में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस इस दिशा में सबसे बेहतर स्थिति में है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और मैक्सिको अभी इस पर शोध कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 105 देशों के वैश्विक GDP में 95% हिस्सेदारी है। मई 2020 में CBDC पर विचार करने वाले देशों की संख्या मात्र 35 थी, जो अब बढ़कर 100 हो गई है। हिट रहा डिजिटल रूपी। लॉन्च के पहले दिन ही बम पर 275 करोड़ रुपए का लेन देन। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने पर RBI दूसरे थोक लेन देन में भी CBDC के उपयोग की मंजूरी दे सकता है, जो कि एक बड़ा कदम होगा। कई फेज में ये पायलट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा और सभी खामियों को दूर करने के बाद हर किसी को इस करेंसी के इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। RBI की डिजिटल करेंसी CBDC की मंगलमय शुरुआत हुई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले केवल होलसेल सेगमेंट में बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लेन देन के लिए इस करेंसी के इस्तेमाल की इजाजत मिली है। इस पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंक शामिल हैं। इनमें से कई बैंकों ने पहले दिन ही डिजिटल वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए सरकारी बॉन्ड से जुड़े 48 सौदे किए, जिनकी कुल वैल्यू 275 करोड़ रुपए है। डिजिटल करेंसी होगी सुपरहिट। भारत में फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई फेज में ये पायलट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा और सभी खामियों को दूर करने के बाद हर किसी को इस करेंसी के इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। शुरुआत में जिन 9 बैंकों को इसमें हिस्सा लेने की मंजूरी मिली है उनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक,
और HSBC बैंक शामिल हैं। पहले दिन फर्स्ट 275 करोड़ के ट्रांजैक्शन को एक अच्छी शुरुआत बताया जा रहा है और अनुमान है कि आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी अपनी जगह स्थापित करने में कामयाब रहेगी। साथ ही सरकार जिस मकसद के साथ इसे लागू करना चाहता है वो भी पूरा होने की भरपूर संभावना है। RBI ने अक्टूबर में किया था पायलट लाने का ऐलान। अक्टूबर में RBI ने ऐलान किया था कि वो डिजिटल करेंसी के विशेष उपयोग के लिए शीघ्र ही एक पायलट प्रोजेक्ट लाएगा। इसके अलावा RBI ने CBDC पर एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया था जो डिजिटल करेंसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के मकसद से लाया गया था। CBDC के बारे में सबसे पहला ऐलान इस साल की शुरुआत बजट में भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। उन्होंने ही ये जानकारी दी थी कि RBI इसी साल रुपया लेकर आएगा। भुगतान के इस वैध तरीके को बैंक खाते या नकदी में भी तब्दील किया जा सकता है। कैसे काम करता है CBDC? पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें भाग ले रहे हर एक बैंक का एक डिजिटल करेंसी खाता है जिसका CBDC अकाउंट नाम है। इन खातों की देखरेख की जिम्मेदारी RBI की है। बैंकों को पहले अपने खाते से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई बैंक दूसरे बैंक से बॉन्ड्स खरीदता है तो पहले बैंक के CBDC खाते से पैसे कटेगी और दूसरे बैंक के CBDC खाते में रकम पहुंच जाएगी। साथ ही उसी दिन दोनों बैंकों के बीच डिजिटल निपटान भी हो जाएगा। तकनीक विकसित होने में लगेगा समय। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने पर RBI दूसरे थोक लेन देन में भी CBDC के उपयोग की मंजूरी दे सकता है। कहा जा रहा है कि अभी डिजिटल लेन देन के लिए जिस क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे विकसित होने में वक्त लग सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला और पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो फिर जल्दी ही रिटेल ट्रांजैक्शन में भी CBDC के इस्तेमाल से जुड़ा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा है। इस करेंसी के रिटेल लेन देन में आ जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी को कड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि RBI हमेशा से ही इसके विरोध में रहा है और रुपया लाने की मंशा को कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की निपटने के विकल्प के तौर पर ही देखा जा रहा है। डिजिटल रूपी को UPI से जोड़ने की तैयारी। रिटेल इस्तेमाल में आने के बाद रुपी को लोग मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। किसी भी भुगतान के लिए इस डिजिटल रूपी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। CBDC इलेक्ट्रॉनिक रूप में खाते में नजर आएगा और करेंसी नोट से इसे बदला भी जा सकेगा। डिजिटल रूपी को UPI से भी जोड़ने की योजना है। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी।